मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका फुलवारी कक्षा 4 में। इससे पहले हम लोगों ने पाठ 5 कहाँ रहेगी चिड़िया पढ़ा था। आज हम लोग पाठ 6 हाँ में हाँ देखते हैं। पहला प्रश्न, यातायात के प्रमुख साधनों का मिलान करें। आप लोगों ने जिनसे यात्रा की है, जिनके बारे में जानते हैं, वो सारे ऐसे मिलान करेंगे। रेगिस्तान ऊँट होता है, पानी जलयान, हवा वायुयान, सड़क बस। प्रश्न 2 है, मुहावरों का वाक्य प्रयोग कीजिए। का नंबर है ऊँट के मुंह में जीरा। तो क्या है, हाथी के लिए एक गन्ना ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका मुहावरा है। वाक्य प्रयोग, अगर मनुष्य का मन शुद्ध है तो उसका हर कार्य पवित्र है। ठाट बाट, सम्राट के ठाट बाट राजाओं की तरह हैं। ये मेरे प्यारे बच्चों मुहावरों का वाक्य प्रयोग था। अब हम लोग देखेंगे नीचे है प्रश्न 3, पर्यायवाची शब्द लिखना है। दो पर्यायवाची लिखना है। जल का पर्यायवाची, नीर पानी, गंगा का मंदाकिनी भागीरथी, ऊँट का होता है सुतुर उष्ट्र, राजा नरपति नरेश, रात का निशा और रजनी। प्रश्न नंबर 4 है, अपने आसपास पाए जाने वाले जानवरों के नाम लिखना है। तो आप लोगों के गांव में तो बहुत सारे जानवर रहते हैं, और जो आपने देखा है, जिन जानवरों के बारे में जानते हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो पहला गाय, बकरी, भैंस, बैल, घोड़ा, गधा, भेड़, कुत्ता, खच्चर, सांड, सुअर, हाथी और बहुत से जानवर हैं, लेकिन इतने ही कॉलम दिए गए हैं, इनमें उनका नाम लिखना है। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखें। शब्द है एक तरफ विलोम शब्द है। शुभ का विलोम अशुभ, सुविधा का विलोम असुविधा, आनंद का विलोम दुख, वेदना, पीड़ा, कुछ भी लिख लो। सुस्त का विलोम चुस्त, झूठ का विलोम सत्य। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग अपनी कॉपी पे बहुत अच्छी राइटिंग में लिखा करो। बहुत लोगों की गलतियां रहती हैं, जिनको दोबारा सही करवाना पड़ता है। तो एक बार में अच्छे से लिखो, धीरे से, जो गलत ना हो। इसी बीच प्रश्न नंबर 6 है, मंत्री के हिसाब से निम्नलिखित सवारियों के क्या फायदे और क्या नुकसान है, पाठ के आधार पर लिखिए। जैसे सवारी का नाम, फायदा क्या है, नुकसान क्या है। तो हाथी लिखा हुआ है, अच्छी सवारी है, जहाँ रोकना चाहें रोक सकते हैं। नुकसान क्या है, चींटी की चाल चलता है, मतलब बहुत धीमी चाल से चलता है, ये नुकसान है। अगर कहीं जल्दी पहुंचना हो तो हाथी तुम्हें पहुंचा नहीं पाएगा। ऊँट क्या है, कोसों मंजिल दूर एक दिन में तय करता है, मतलब बहुत सी दूरी बहुत जल्दी ही तय कर सकता है। नुकसान क्या है, कुवड़ निकल आएगा। जो हमारी पीठी होती है, पीठी अगर ऊँट पे ज़्यादा देर तक सवारी की जाएगी तो पीठी की जो रीढ़ की हड्डी है वो टेढ़ी हो जाएगी, उसको कुवड़ निकल आएगा। तो आगे देखेंगे घोड़ा, ये वीरों की सवारी है। नुकसान क्या है, घोड़े पर घंटों नहीं बैठ सकते। प्रश्न 7 है, अपने आसपास पाई जाने वाली नदियों के नाम अपने बड़ों से पूछकर लिखें। देखो जैसे कौन, गंगा, यमुना, सरयू, चंबल, सिंधु, बेतवा, केन, रामगंगा, गोमती और राप्ती आदि नदियां हैं। आगे देखेंगे प्रश्न 8 है, इस कहानी से संबंधित बातें अपने बड़ों से पूछकर लिखनी है। इस कहानी में क्या क्या बताया गया है, बहाने बनाना, हाँ में हाँ मिलाना, बुंदेलखंड की एक लोक कथा है।
देखें मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न 9 है, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किन किन साधनों से जाते हैं, उनका चित्र बॉक्स में चिपकाएं और नाम लिखें। कोई पुरानी किताबें हैं जिनमें जो चित्र, आप जिस गाड़ी से जाते हो, बस है, ट्रेन है, कार है, टेम्पू है, और भी जितनी गाड़ियां हैं, आप जिनसे गए हों, जिनसे साधन से गए हो, दूरी तय की हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उनके चित्र काट कर इसी बॉक्स में, इन्हीं बॉक्स में चिपकाने हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, पहले बॉक्स में बस है, ये काट के चित्र चिपकाया गया है। दूसरे बॉक्स में ट्रेन है, ऊपर नाम भी लिखा ट्रेन, नीचे कार है और इसके आगे टेम्पू है। तो आप लोग इसी तरह से कटिंग करके आप गोंद की सहायता से इसको चिपका सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, लेकिन अपनी कॉपी पे बहुत अच्छी राइटिंग में नोट करें, जिससे अच्छे से अच्छे परीक्षा में अंक मिलें और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो। धन्यवाद।